कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। युवा होते हैं आप तब पढ़ना, घूमना, दोस्तों का साथ जरूरी होता है। फिर करियर और भविष्य जरूरी होता है। काम में डूबे रहते हैं आप। इसके बाद आपके बच्चों का भविष्य बन जाता है आपकी जिम्मेदारी पूरी। जीवन के हर मुकाम पर आप जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदार नागरिक क्यों नहीं? वोट देकर देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएं। जागरूक नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। भाजपा सरकार आएगी तीसरी बार। हैट्रिक लगाएगी भाजपा सरकार। तीसरी बार बनाएगी सरकार। बीजेपी सरकार तीसरी बार। डॉक्टर रमन तीसरी बार। रमन सरकार तीसरी बार। सबके साथ सबका विकास, कहो दिल से कमल फिर से। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। और अभी तक जो हमने आंकड़े दिखाए वो क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? कांग्रेस के कौन नेता मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते दिखते हैं? जी मीडिया C4 ने जब ये सवाल MP के वोटर के सामने रखा तो बेहद खास रुझान दिखा। चलते हैं रोहित के पास, शिवराज को चुनौती देते कांग्रेस के इस चेहरे को देखने के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। वैसे जो भी चेहरे कांग्रेस के पास हैं, उनमें शिवराज सिंह चौहान को सबसे कड़ी टक्कर कौन दे सकता है? जी मीडिया C4 के सर्वे में हमने ये सवाल भी वोटरों से पूछा, तो देखिए किस तरीके के जवाब सामने आए। हमने जो विकल्प दिए थे उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, कमलनाथ थे और दिग्विजय सिंह थे। पुरुष वोटरों में 51% को लगता है कि सबसे तगड़ी टक्कर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही दे सकते थे। 8% कमलनाथ को मानते हैं, 3% दिग्विजय को मानते हैं कि ये भी टक्कर दे सकते थे, लेकिन 38% को ऐसा भी लगता है कि वो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, उनकी इसमें कोई राय नहीं है। यही सवाल जब महिला वोटरों से पूछा जाता है तो देखिए कैसे तस्वीर बदलती है। यहां पर भी 54% महिला वोटर मानती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही सबसे कड़ी टक्कर दे सकते थे कांग्रेस की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को, बशर्ते उनको बतौर सीएम कांग्रेस पार्टी ने प्रोजेक्ट किया होता। यही सवाल जब हमने शहरी और ग्रामीण इलाके के वोटर से पूछा तो यह तस्वीर कैसे बदलती है। ये देखिए, ये शहर के वोटर का अनुमान है। शहर का 60% वोटर मानता है कि कांग्रेस अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रोजेक्ट करती तो वो सबसे तगड़ी टक्कर शिवराज सिंह चौहान को दे सकते थे। यही सवाल जब ग्रामीण इलाके के वोटर के पास जाता है तो ग्रामीण इलाके का वोटर किसके पक्ष में? 48% यहां पर भी मानते हैं वोटर गांव के कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही सबसे तगड़े उम्मीदवार होते कांग्रेस की तरफ से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। तो ये है चेहरे की हकीकत कि किस तरह से शिवराज के सामने कौन सा चेहरा कांग्रेस का दम ठोक रहा है, खम ठोक रहा है। हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव इस समय ग्वालियर से हमारे साथ हैं, शरद व्यास हैं हमारे साथ इंदौर से और अतुल भोपाल से। शरद श्रीवास्तव, आपसे जानना चाह, 2 शरद हो गया। शरद श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है जब बीजेपी या कांग्रेस की रैलियां हो रही हैं, जिस यूथ आइकन की बात हो रही है ज्योतिरादित्य को लेकर के, क्या उतना उनका क्रेज भी दिख रहा है उन रैलियों में, या फिर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस है, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, बीजेपी में शिवराज के लोग, शिवराज के लिए बीजेपी अपने आप को खम ठोक रही? शरद, चलिए शरद, यही सवाल व्यास से कर लेते हैं। शरद व्यास, अगर मेरी आवाज आपको मिली हो, सवाल मिला हो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, यदि इंदौर की बात करूँ मैं, तो इंदौर में और इंदौर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं वहाँ शिवराज का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हावी। यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को मिलाने के लिए, तालमेल मिलाने के लिए लगातार प्रयास करती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंतरकलह उनको इस चीज़ के साथ परेशानी का सबब उनके सामने बनता चला जा रहा है। यहाँ पर यदि हम बीजेपी के विकास कार्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं आम जनता को, यदि ग्राउंड लेवल पर हम देखें तो आम
जनता को कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास देखने को मिला है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में जिस तरह की बातें हुई है, सड़कों को लेकर यदि तमाम बातें हुई है, बिजली की समस्या को लेकर बातें हुई है, तो इंदौर में इन तमाम चीजों को लेकर यदि हम देखें तो आंकड़े कहीं ना कहीं सुधार आया है। तो रुझान जो है कहीं ना कहीं जो आम जनता हमने 7 रीजन पर सर्वे किया, उसमें मालवा है, उसमें इंदौर आता है। अगर मैं होलसेल मालवा की बात करूं, यहां पर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस 41% वोट परसेंटेज के साथ सामने निकल कर आई है। कांग्रेस के लिए आगे संभावनाएं क्या दिख रही हैं मालवा रीजन में? देखिए, बिल्कुल यहां पर कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका चेहरा यदि बनते हैं तो ये निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है, जिस तरह के विवाद सामने आ रहे लगातार कांग्रेस में, उन तमाम चीजों को देखने के बाद ये सारे कयास जो है बिल्कुल निश्चित तौर पर शायद उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। तो जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़ा जनता के रुझान के कुछ गहरे संकेत भी देता है। मध्य प्रदेश की जनता का मूड आखिर है क्या सिंधिया को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करना कांग्रेस को फायदा दे सकता है, जो अभी तक ये कह रही है कि नतीजे आने दीजिए, हम लोकतांत्रिक पार्टी है, बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन सबको पता है कि 2 गुट किस तरीके से सक्रिय हैं। हम जानते हैं सवाल आपके जहन में भी होगा। जी मीडिया C4 ने आपके इसी सवाल को लोगों के सामने पेश किया। क्या जवाब मिला? रोहित रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे में क्या अगर सीएम के तौर पर सिंधिया को प्रोजेक्ट किया जाता तो कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ सकती थी? यह सवाल भी हमने C4 मीडिया सर्वे के तहत लोगों से जाकर पूछा। अब देखिए जरा उसके नतीजे क्या हैं। उस सवाल के जवाब में लोगों की राय किस तरीके से आती है, यह देखिए। सिंधिया का कद कितना बड़ा दिखता है। 63% पुरुष वोटरों को लगता है कि अगर सिंधिया को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता तो कांग्रेस की संभावनाएं कहीं ज्यादा बढ़ जाती। हालांकि 32% ऐसे भी हैं, ठीक उसके आधे, जिनको यह लगता है कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, और 5% कहते हैं हमारी इस बारे में कोई राय नहीं। यही सवाल जब महिलाओं से हमने पूछा तो महिलाओं की राय क्या थी? 67% महिलाएं कहती हैं कि सिंधिया बतौर सीएम प्रोजेक्ट किए जाते तो कांग्रेस की संभावनाएं और बेहतर हो जाती। 25% महिलाओं को लगता है कि ऐसा नहीं होता, और 8% महिलाएं कहती हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना। शहरी और गांव के वोटर से जब यह सवाल पूछा जाता है तो शहर में देखिए, सिंधिया के पक्ष में 66% लोग ये कहते हैं अगर सिंधिया बतौर सीएम प्रोजेक्ट किए जाते कांग्रेस की तरफ से तो पार्टी की संभावनाएं कहीं ज्यादा बेहतर होती, और 30% को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक यही सवाल जब गांव के वोटर से किया जाता है तो गांव के वोटर की राय भी कुछ इसी तरीके से सामने आती है, जहां 61% ग्रामीण वोटर यह मानता है कि सिंधिया अगर चेहरा होते पार्टी का, सीएम पद का दावेदार होते तो पार्टी की संभावनाएं कहीं बेहतर हो जाती। और जब सिंधिया घराने की बात हो तो सीधे रुख करना ग्वालियर का ही ठीक है। शरद श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शरद, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्रेज दिख रहा है, कम से कम इस सर्वे में भी, क्या उतना ही हकीकत में जमीन पर भी दिखाई दे रहा है? और अगर कांग्रेस उनको सीएम कैंडिडेट घोषित कर देती है तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? लोगों की बातचीत क्या होती है? बिल्कुल शेखर, देखिए जैसे ही ये बात कही जा रही थी, सबसे पहले तो शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से उन्होंने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया, इसके बाद कांग्रेस खेमे में एक खलबली ये थी कि आखिरकार उनके मुकाबले में किस नेता को खड़ा किया जाए। पहले जो दिग्विजय सिंह थे उनका कद जो है काफी घट चुका था, बाकी कोई नेता उस लेवल का था नहीं जो शिवराज सिंह के सामने खड़ा किया जा सके। आखिरकार जो एक चेहरा बनकर सामने आया वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बन के आया, क्योंकि एक सबसे उनके साथ कई सारी चीजें पॉजिटिव रहती हैं। एक तो उनकी जनता के बीच में एक्सेप्टेंस है, और इसके साथ ही वो निष्पक्ष छवि वाले नेता भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस को अभी जो फायदा, या जो भी सर्वे में आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस को फायदा हो रहा है, ये बात अगर कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ वक्त पहले और प्रोजेक्ट करती तो शायद ये जो रुझान जो आ रहे हैं उनमें और भी बदलाव आ सकते थे। रही बात उनको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की, तो इस वक्त जबकि उन्हें जो चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, निश्चित तौर पर भले ही कितने ही गुट हो, लेकिन ये बात एक तरीके से साफ हो गई है कि नंबर 1 के जो नेता है मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल वही है, और पूरी कमान उनको ही सौंपी गई है। जो दूसरे गुट है वो भले टिकटों को लेकर जितनी भी बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर एक जो गुट है विशेष तौर पर, अगर सिंधिया और कमलनाथ के गुट की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कहीं उनकी नहीं चली है। बहरहाल शहरी और ग्रामीण इलाकों में वो हॉट फेवरेट बने हुए हैं। अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है तो कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और निश्चित तौर पर ग्वालियर की अगर 34 सीटों की बात करूं, यहां पर कुछ ऐसे ही सर्वे के आधार पर देखने को मिल रहा है। हम चाहेंगे कि तमाम संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। भोपाल से हमारे साथ अतुल पाठक, शरद व्यास हमारे साथ इंदौर से, शरद श्रीवास्तव
ऑफ ग्वालियर और इसके साथ गौरव हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुड़े हैं। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल, पीएम कौन, इसके बारे में बात करेंगे। एक छोटे से अंतराल का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। मम्मी, मैं तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। आप अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले वोट दें और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है, पहले वोट फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूँ अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूँगी मतदान, मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूँगा, आप भी अवश्य करें। बेरोजगारी, असमानता और निराशा, क्या यही था युवाओं का सपना जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ उन्होंने देखा था? वो भी बनना चाहते थे तरक्की में भागीदार, परंतु युवाओं के लिए झूठे वायदे ही बोए और झूठे वायदे ही काटे। युवाओं, अब संकल्पित हो जाओ, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। वादा, किसानों को 270 रुपए क्विंटल धान का बोनस देने का। हकीकत, 4 साल तक किसानों को छलती रही सरकार। सवाल, क्या किसानों के साथ छल करने वाली सरकार को एक और मौका देंगे आप? किसान भाइयों, आगे आओ, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी। रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। जो अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचते हैं, जिन्हें इस बात की फिक्र है कि कोई भूखा ना रहे, जिसने लाखों पिताओं की फिक्र अपने ऊपर ले ली, जिसने सपने देखने की हिम्मत दी, जिसने आगे बढ़ने की ताकत दी, जो मजदूर और किसान के लिए जीते हैं, जो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए जीते हैं। आइए मिलकर कहें दिल से, कमल फिर से। भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah father. Sarah reflects my style. हम सब ने देखा था एक सपना, तरक्की की राह में अग्रसर होगा हरा भरा प्रदेश अपना। सपने हमारे सब टूट गए, 10 वर्षों में हम पिछड़ गए। किसानों से हैं झूठे वादे और दमन, प्रदेश में नहीं है अब कहीं अमन। किसान यहाँ है लाचार, जो पहले था खेतों का मालिक अब बन गया है बनिहार। प्रदेश को लुटने से बचाओ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लाओ। इस कार्यक्रम के एक
एकदम अंतिम पड़ाव में है। मध्य प्रदेश का मूड क्या है, सीएम फेस कौन होगा? सिंधिया की हमने बात कर ली, शिवराज की पॉपुलैरिटी की बात कर ली, स्थानीय मुद्दों की बात करी और इसको बाइफरगेट किया हमने शहरी ग्रामीण इलाकों में, महिलाओं और पुरुष में। मध्य प्रदेश के सरकार की गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है जो 25 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इस चुनाव को 2014 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। जी मीडिया और C4 की टीम ने वोटर से एक और अहम सवाल किया। वो सवाल था कि 2014 में सबसे बेहतर पीएम। कुल मिलाकर सवालों की फहरिस्त में ये आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल होता है जो हमने किया। बेहतर पीएम कौन? वोटर्स इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारे सहयोगी रोहित के पास चलते हैं जो बता रहे हैं कि आंकड़े क्या आए इस सर्वे में। और अब देखते हैं कि केंद्र और अगले प्रधानमंत्री को लेकर मध्य प्रदेश का मूड कैसा है। एमपी की जनता क्या सोचती है केंद्र की आने वाली सरकार और अगले प्रधानमंत्री के दावेदार को लेकर। C4 जी मीडिया के सर्वे में हमने ये सवाल भी पूछा, बतौर पीएम उम्मीदवार मोदी, राहुल, मनमोहन, आडवाणी में आप किसको बेहतर पीएम उम्मीदवार मानते हैं? पुरुषों की राय आपके सामने है। 44% पुरुषों को लगता है मोदी बेहतर होते, उसके ठीक पीछे 39% पुरुष वोटर मानते हैं कि नहीं, राहुल गांधी भी बेहतर उम्मीदवार हैं पीएम के तौर पर। 10% मनमोहन सिंह को अब भी बेहतर उम्मीदवार मानते हैं पीएम का और 7% लाल कृष्ण आडवाणी के पक्ष में। महिलाएं क्या कहती हैं? महिलाओं की राय भी इस सवाल पर कुछ इसी तरीके से आती है, लेकिन राहुल गांधी यहां थोड़े नजदीक आ जाते हैं मोदी के। हालांकि आगे अब भी मोदी हैं। महिलाओं की राय में 42% को लगता है कि मोदी बेहतर प्रधानमंत्री उम्मीदवार होते, 41% को लगता है कि नहीं, राहुल गांधी बेहतर प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, 11% महिलाएं मनमोहन सिंह के पक्ष में वोट करती हैं और 6% लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम उम्मीदवार देखना पसंद करती हैं। यही सवाल जब गांव और शहर के वोटर के बीच जाता है तो क्या राय में कुछ बदलाव आता है? ये देखिए, ये शहर का नतीजा आपके सामने है। 47% शहरी मतदाता ये मानता है मोदी बेहतर पीएम उम्मीदवार हैं, 34% शहरी मतदाता राहुल को बेहतर उम्मीदवार मानता है, 12% मनमोहन सिंह को और 7% लाल कृष्ण आडवाणी को बेहतर पीएम कैंडिडेट मानता है। गांव में क्या तस्वीर बदलती है? गांव का वोटर किसके पक्ष में ज्यादा खड़ा है? वो राहुल गांधी को आगे करता है। जी हां, 44% एमपी के ग्रामीण वोटरों को लगता है बतौर पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी बेहतर है और 40% को लगता है नहीं, नरेंद्र मोदी बेहतर है। 10% अब भी मनमोहन सिंह के पक्ष में है और 6% लाल कृष्ण आडवाणी को बेहतर पीएम उम्मीदवार मानते हैं। और रुक करते हैं, हमारे संवाददाता लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। अतुल भोपाल से हमारे साथ। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बड़ा कैनवास है उसमें हमने देखा भोपाल से जब रैली हुई, मोदी के नाम की लहर का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा और राहुल का जो वहां पर रुतबा है या जो राहुल की सभाएं हो रही हैं उसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा इन चुनावों में? देखिए, दोनों ही बड़े नेता हैं, दोनों ही जनाधार रखते हैं। यूथ की हम बात करें तो यूथ को जगाने में और यूथ को पार्टी से जोड़ने के लिए दोनों ही नेताओं की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में कोई बड़ा मुद्दा दोनों ही पार्टियों के लिए नहीं है और जो फाइट है वो कैंडिडेट्स के बीच में है। जो उम्मीदवार है उनकी छवि बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें चाहे शिवराज सिंह चौहान हो बीजेपी की तरफ से या नरेंद्र मोदी हो, तो उनका फायदा बीजेपी के कैंडिडेट को मिलता हुआ यहां पर दिखाई देता है। और राहुल गांधी की यदि हम बात करें तो जहां जहां राहुल गांधी की सभाएं होती हैं वहां पर कहीं ना कहीं युवाओं का झुकाव उस प्रत्याशी की तरफ और कांग्रेस की तरफ होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, झुकाव तो हो रहा है लेकिन फेस ना होने के कारण एक थोड़ा सा वैक्यूम भी यहां पर क्रिएट हुआ है। मैं अब सीधे रुक करती हूं, हमारे संवाददाता गौरव मेरे साथ मौजूद है। गौरव, 7 रीजन पर ये जो सर्वे हुआ तो उसमें ग्वालियर कांग्रेस ने बैक कर लिया, मालवा और महाकौशल, उसके अलावा नीमच, राजधानी भोपाल, बुंदेलखंड, बघेलखंड ये बीजेपी के कब्जे में गए। अगर आप कांग्रेस दफ्तर पर खड़े हैं और आपने वहां से कुछ देर पहले के हालात, तोड़फोड़ के हालात, बगावत के, विरोध के स्वर आपने साफ तौर पर दिखाया, कितना असंतोष का गुबार है और क्या कांग्रेस की तरफ से ये मैसेज जा रहा है या तो हारेंगे या अपनों को हरा कर रहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो एक तरीके से राहुल गांधी फार्मूला हो, चाहे बड़े नेताओं की अगर दावेदारी और दिग्गज की बात करें तो सब कुछ धरा का धरा रह गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही बड़ी ही फाइट में है।
50-50 का आंकड़ा बना हुआ है। असंतोष अगर कांग्रेस में है तो बीजेपी में भी है। 4 बजे कांग्रेस दफ्तर में शीशे टूटते हैं तो रात को 8 बजे अभी हाल ही में बीजेपी दफ्तर में शीशे टूटते हैं। तो 2 लेन का रोड है मध्य प्रदेश में, 4 लेन रोड नहीं है। बीएसपी एसपी का थोड़ा कम जनाधार है। निहारिका 2 लेन रोड में बीएसपी कांग्रेस और बीजेपी दोनों में गड्ढे हैं और इन गड्ढों को भर पाना मुश्किल है। गौरव, कांग्रेस क्या कह रही है? अलायंस करेगी कि नहीं? संक्षेप में बताइए गौरव, अलायंस करेगी कांग्रेस की नहीं? निहारिका, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के अंदर इतना आत्मविश्वास भरा हुआ है कि वो ठीक है, लेकिन ये चुनाव के बाद पता चलेगा। ठीक है, आप चारों संवाददाता हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जी मीडिया और C4 ने मध्य प्रदेश के चुनाव में वहां की जनता की नब्ज समझने की कोशिश की, अलग अलग मुद्दों पर जनता की राय जानिए। कौन होगा जनता की नजर में बेहतर मुख्यमंत्री? इसके साथ किसके हिस्से में जनता ने अपना मैंडेट देने की बात कही है, अनुमान भर एक रिपोर्ट के मुताबिक आपके सामने। चुनाव से पहले ओपिनियन पोल तो लगातार होते रहे हैं, लेकिन उनके संभावित नतीजों पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। जी मीडिया और C4 ने पहली बार ऐसे ओपिनियन पोल से अलग हटकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा सर्वे किया है जिससे काफी हद तक मध्य प्रदेश की जनता के मूड का पता चलता है। इस सर्वे के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। आम जनता का मूड इस बार दोनों ही पार्टियों को लेकर लगभग बराबर का नजर आ रहा है। जी मीडिया C4 ने मध्य प्रदेश के 7 संभागों ग्वालियर, मालवा, निमाड़, भोपाल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल में सर्वे किया। जी मीडिया C4 के सर्वे में जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस को 99 से 109 सीटें और बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीएसपी 5 से 12 सीटें हासिल कर सकती है। निर्दलीय और अन्य के खाते में 10 से 17 सीटें जा सकती हैं। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो एमपी के अलग अलग संभागों में इसे लेकर अलग अलग राय सामने आई। जी मीडिया C4 के सर्वे में करीब 51% पुरुष शिवराज पर भरोसा जताते हैं, जबकि ज्योतिरादित्य 31% लोगों की पसंद है। बात सूबे की महिलाओं की करें तो सर्वे में 46% महिलाओं ने सीएम के रूप में शिवराज पर भरोसा किया। वहीं ज्योतिरादित्य को 36% महिलाओं ने बेहतर सीएम के तौर पर देखा। शहरी वोटरों में शिवराज 59% लोगों की पसंद के साथ बाजी मारते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले 24% लोग ही सिंधिया को सीएम बनते देखना चाहते हैं। वहीं ग्रामीणों में भी शिवराज को सिंधिया से ज्यादा लोग सीएम बनते देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ पीएम के तौर पर मोदी 44% पुरुषों की पसंद के साथ पहले नंबर पर हैं। वहीं राहुल को बतौर पीएम 39% लोग पसंद करते हैं। महिलाओं में पीएम के तौर पर 42% की पसंद मोदी है, जबकि राहुल को 41% महिलाएं प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करती हैं। ग्रामीण और शहरी तबके में भी मोदी पहले और राहुल दूसरे पायदान पर नजर आते हैं। सर्वे में ये बात भी सामने आई कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता मिलकर काम करें तो सिंधिया मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय थी कि प्रदेश में कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारा सर्वे काफी हद तक सटीक हो सकता है अगर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश में मिलकर काम करें। जी मीडिया C4 के सर्वे के दौरान इस बात के संकेत मिले हैं कि कांग्रेस के 1 या 2 बड़े नेता नहीं चाहते कि सत्ता मिलने पर ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी कांग्रेस को ले डूब सकती है। बीते 2 विधानसभा के चुनाव इस बात को और ज्यादा मजबूत करते हैं कि दिल्ली में बैठे कुछ चुनिंदा कांग्रेस के नेता पार्टी के राजनीतिक भविष्य यानी कि पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स पर ग्रहण लगा रहे हैं। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट में प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते नाराज बताई जा रही है, लेकिन नाराजगी का लाभ कांग्रेस को गुटबाजी के चलते मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के एक बड़े नेता जो मध्य प्रदेश की सियासत से खुद को 10 साल से दूर बता रहे हैं, रिमोट के जरिए अपने लोगों को मौके की जगह पर स्थापित कर सूबे की सियासत में पूरा दखल बनाए हुए हैं। ऐसे में ऊपर से हम साथ साथ हैं कि तस्वीरें
भीतर ही भीतर कांग्रेस की जड़ें काट रही हैं। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक? वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो, महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। लोकतांत्रिक व्यवस्था शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है। मतदान करना हमारा अधिकार है, उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु भय एवं लोभ से मुक्त होकर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। सन एंड सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। बेरोजगारी, असमानता और निराशा, क्या यही था युवाओं का सपना जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ उन्होंने देखा था? वो भी बनना चाहते थे तरक्की में भागीदार, परंतु युवाओं के लिए झूठे वायदे ही बोए और झूठे वायदे ही काटे। युवाओं, अब संकल्पित हो जाओ, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना। अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? प्लीज कम मार्क्स, कम मार्क्स, कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना? एंटी मार्क्स। फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स, इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम सिंपल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। युवा होते हैं आप तब पढ़ना, घूमना, दोस्तों का साथ जरूरी होता है। फिर करियर और भविष्य जरूरी होता है। काम में डूबे रहते हैं आप। इसके बाद आपके बच्चों का भविष्य बन जाता है आपकी जिम्मेदारी पूरी। जीवन के हर मुकाम पर आप जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदार नागरिक क्यों नहीं? वोट देकर देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएं। जागरूक नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हम सब ने देखा था एक सपना, तरक्की की राह में अग्रसर होगा हरा भरा प्रदेश अपना। सपने हमारे सब टूट गए, 10 वर्षों में हम बिछड़ गए। किसानों से हैं झूठे वादे और दमन, प्रदेश में नहीं है अब कहीं अमन। किसान यहाँ है लाचार, जो पहले था खेतों का मालिक अब बन गया है बनिहार। प्रदेश को लुटने से बचाओ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लाओ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर हावड़ा मुंबई रेल लाइन पर बसे भिलाई शहर में है दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में एक भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट चारों तरफ माइंस से घिरा है और खास बनाई गई रेल लाइन से भी जुड़ा है। रेल लाइन हो, रेलवे स्लीपर, कई तरह के स्टील उत्पाद या दूसरी निर्माण सामग्री हो, ये सब कुछ तैयार होता है यहाँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में चलने वाला ये प्लांट 1959 से काम कर रहा है। इस इलाके में इतना बड़ा स्टील प्लांट लगाने का मकसद ही था कि इससे इलाके के लोगों को रोजगार मिल सके। 96 गांवों को खरीद कर बना ये प्लांट और ये शहर इस उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरा है, क्योंकि इस प्लांट में करीब 55,000 स्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। धारदार, तेज रफ्तार, सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जुझारू रिपोर्टर्स के साथ देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज सबसे पहले, सिर्फ सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहीं सियासी सरगर्मी तो कहीं विकास की लड़खड़ाती रफ्तार, कहीं आम रास्तों की हलचल तो कहीं आम आदमी के सरों का।
सभ्यता, खेल, व्यापार या कला जगत से, खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश से। देखिए एमपी स्पेशल रोज सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे। मध्य प्रदेश में जी मीडिया और C4 के ओपिनियन पोल में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 100 से 110 तो कांग्रेस को 99 से 109 सीटें मिल सकती हैं।